एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां हम जिजुआन और तांगजियान को आपस में बात करते हुए देखते हैं। जिजुआन तांगजियान से कहती है बहुत जल्द तांग फोर्ट्रेस एक इविल सेक्ट बन सकता है क्योंकि इविल थंडरबोल्ट की नजर अब तांग सेक्ट पर पड़ चुकी है। ये सुनकर तांगजियान गुस्से में कहती है जब मैं तांग फोर्ट्रेस वापस जाऊंगी मैं अपने ग्रैंडफादर को इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। वो उस गद्दार कमीने तांगी को जरूर सजा देंगे। जिजुआन उसे सावधान करते हुए कहती है थंडरबोल्ट हॉल के डिसाइपल्स बेहद मिस्टीरियस हैं, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तभी तांगजियान टॉपिक बदलते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है सिस्टर आप और ब्रदर काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, पर क्या आप मुझे आप दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताओगी? ये सुनकर जिजुआन शर्माते हुए थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है मैं पहली बार किंचान से माउंटेन सू के पास एक पहाड़ी इलाके में मिली थी। मैं वहाँ मेडिसिन हर्ब्स कलेक्ट करने गई थी, तभी मुझे किंचान जख्मी हालत में मिला। जैसे ही मैं उसके पास गई वो अचानक मेरे बाहों में ही बेहोश हो गया। ये सुनते ही तांगजियान एक्साइटमेंट के साथ कहती है वाह ये तो काफी रोमांटिक स्टोरी है। जिजुआन शर्माते हुए अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है किंचान बेहोशी की हालत में था, इसलिए मैंने उसे माउथ टू माउथ मेडिसिन दी और बस उसी पल से हम दोनों की कहानी शुरू हो गई। पर तभी तांगजियान सिस्टर जिजुआन से सवाल करती है लेकिन सिस्टर आप दोनों इस हालत में कैसे पहुंच गए? ये सुनकर जिजुआन गहरी सांस लेते हुए कहती है किंचन ने मुझसे वादा कर लिया था कि वो मेरे से शादी करेगा, लेकिन जब ये बात उसके मास्टर किनवेई को पता चला तो वो बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने किंचन को सेक्ट से निकाल। उसके बाद हम दोनों ने माउंट सू छोड़ दिया। हमने सोचा अगर ये बात मास्टर सांग फेंजी को बता देंगे तो शायद वो मास्टर किनवेई को मनाने में हमारी मदद कर सके। ये सब सुनकर तांगजियान का चेहरा उतर जाता है। वो मुंह लटकाते हुए कहती है मुझे लगता था आप दोनों पूरी दुनिया में एक साथ ट्रैवल करोगे और डीमंस को खत्म करोगे, बिल्कुल एक लेजेंडरी मार्शल कपल की तरह। जिजुआन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है और तुम भी एक दिन अपने प्रिंस से जरूर मिलोगी जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करेगा। फिर वो मजाक में कहती है कहीं वो प्रिंस जिंतियान तो नहीं? ये सुनकर तांगजियान नर्वस होते हुए कहती है सिस्टर ऐसी कोई बात नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं उस लूजर से प्यार करने लगूंगी। उसी वक्त वहाँ जिंतियान आ जाता है और वो एक्साइटेड होकर कहता है मिस जियान मैंने अभी अभी एक नई टेक्निक मास्टर की है, अब मैं अपनी स्वॉर्ड को और भी आसानी से कंट्रोल कर पाऊंगा। जिंतियान को देखते ही तांगजियान फौरन उसे धक्का देकर अंदर चली जाती है और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है इडियट कहीं का। तभी वहाँ किंचान आ जाता है। वो इशारों में ही उससे कहता है तुमने अब क्या गलती कर दिया? इतना कहकर वो सीधा जिजुआन के पास चले जाते हैं और कहते हैं थंडरबोल्ट हॉल के डिसाइपल की डार्क टेक्निक्स दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो जा रही है। मुझे एहसास हो रहा है कि डीमन लॉकिंग टावर के अंदर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे ये खबर जितनी जल्दी हो सके माउंट सू पहुंचानी होगी। ये सुनकर सिस्टर जिजुआन उसे इजाजत देते हुए कहती है तुम तुरंत माउंट सू जाओ, इधर मैं डिमोनिक कल्टीवेटर की गहरी इन्वेस्टिगेशन करूंगी। जब हमारा मिशन पूरा हो जाए तब हम माउंट सू में दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर जिजुआन तांगजियान की तरफ आवाज देते हुए पूछती है अब तुम दोनों का अगला प्लान क्या है? इस पर जिंतियान जवाब देता है जियान और मैं तांग फोर्ट्रेस जाने वाले हैं। जियान के फैमिली मेंबर्स उसके साथ ठीक से पेश नहीं आते। मुझे डर है कि अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। ये सुनकर तांगजियान के चेहरे पर खुशी और तसल्ली दोनों साफ दिखने लगती है। तब ब्रदर किंचन जिंतियान को एक तालिस्मान देते हुए कहता है ये माउंट सू के सिलेस्टियल मास्टर का तालिस्मान है, अगर कभी तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए तो इसे यूज करना, ये तुम्हारी जान बचा सकती है। अगले सीन में ब्रदर किंचन जिंतियान को अपने पास मौजूद सोर्समैन का ज्ञान और एडवांस टेक्निक सिखाने लगता है। ट्रेनिंग के दौरान किंचन कहता है तुम्हारे अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट मौजूद है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है मुझे उम्मीद है कि तुम उसे राइचियस पाथ पर चलने के लिए ही इस्तेमाल करोगे। और फिर हम देखते हैं कि जिंतियान की शॉर्ट टेक्निक में काफी इजाफा हो चुका था। उसकी हर मूव पहले से ज्यादा शार्प, पावरफुल और कंट्रोल नजर आती है। नेक्स्ट सीन में हम थंडरबोल्ट हॉल के अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड चैम्बर को देखते हैं जहाँ थंडरबोल्ट हॉल का लीडर लुओ रुलेई एक डीमन से बात कर रहा होता है, जो और कोई नहीं ऊजी पवेलियन से भागा हुआ डिमोनिक सोर्ड होता है। सोर्ड स्पिरिट हंसते हुए कहता है, लुओ रुलेई, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था क्या तुम्हें उसे कंप्लीट कर दिया? इस पर लुओ रुलेई जवाब देता है, डोंट वरी इमोर्टल मास्टर, मैंने अपने सबसे भरोसेमंद डिसाइपल को उस मिशन पर भेज दिया है, वो किसी भी हाल में अपना काम पूरा कर लेगा। यह सुनकर डिमोनिक सोर्ड खुश होकर कहता है, बहुत अच्छे, जब तुम मेरे दिए हुए मिशन को पूरा कर लोगे तब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को कई गुना बढ़ा दूंगा। मैं तुम्हें इतनी ताकत दूंगा कि तुम पूरे मार्शियल वर्ल्ड पर राज कर सको। तभी अचानक किसी और की प्रेजेंस महसूस करते ही सोर्ड स्पिरिट तुरंत गायब हो जाता है। अगले पल तांगली वहाँ आ चुका होता है। तांगली ठंडी मुस्कान के साथ लुओ रुलेई से कहता है, मैंने सुना है कि आपको किसी ग्रेट मास्टर की गाइडेंस मिल रही है, तो क्या मैं ये समझ लूं कि अब आपको वो डिवाइन विस्ट की जरूरत नहीं? लुओ रुलेई हल्की सी हंसी के साथ जवाब देता है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपना पुराना एग्रीमेंट तोड़ दिया है, इसलिए मैं आपको ये इमोर्टल पिल ऑफर करना चाहता हूँ। तांगली का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रहता है। ये देखकर लुओ रुलेई बिना कुछ कहे उस पिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और एक टुकड़ा खुद खा लेता है और दूसरा टुकड़ा तांगली की तरफ बढ़ा देता है। लुओ रुलेई कहता है, जब हम अलायंस बना चुके हैं तो हमारे बीच ट्रस्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ पल सोचने के बाद तांगली आखिरकार पिल खा लेता है। अगले ही पल उसकी पावर अचानक से तेजी से बढ़ने लगती है। उसकी ओरा और कल्टीवेशन दोनों में इजाफा आता है। ये महसूस करके तांगली खुश होकर कहता है, इनक्रेडिबल, मुझे क्या एक और इमोर्टल पिल मिल सकता है? इस पर लुओ रुलेई उसके करीब आकर धीमी आवाज में कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने इसका अरेंजमेंट पहले ही कर रखा है, तुम बस मेरे दिए हुए टास्क को पूरा करो। मैं चाहता हूँ कि तांग फोर्ट्रेस पूरी तरह से थंडरबोल्ट हॉल के अंडर आ जाए। इन इमोर्टल पिल्स की मदद से हम दोनों मिलकर पूरे मार्शियल वर्ल्ड पर राज करेंगे। लुओ रुलेई तांगली के कान के पास झुककर कुछ और कहता है, लेकिन वो बात हमें आगे पता चलेगी। ये सुनकर तांगली खुश हो जाता है और लुओ रुलेई का शुक्रिया अदा करता है और उससे तांग फोर्ट्रेस का लीडर बनाने की रिक्वेस्ट करता है। ये सुनकर लुओ रुलेई इस बात के लिए मान जाता है। में हम तांगजियान और जिंतियान को तांग फोर्ट्रेस के एंट्रेंस पर देखते हैं। वहाँ पहुंचकर जिंतियान उससे कहता है, तुम्हें पता है जब मैं पिछले बार यहाँ आया था तो तुम्हारे गेट कीपर ने मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था। ये सुनकर तांगजियान कहती है, तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर तांगजियान सभी के सामने कहता है, तांगली एक इलिजिमेट चाइल्ड है, इसलिए उसे तांग फोर्ट्रेस का लीडर नहीं बनाया जा सकता। इस बात पर तांगली कहता है, एंसेस्ट्रल रूल के अकॉर्डिंग जिसके पास 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट होगा वही अगला क्लैन लीडर बनेगा। जैसे ही 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट को तांगली ने सबको दिखाया, सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी तांगजियान आते हुए कहती है, मेरे हुआ हिन को मुझे वापस करो, वो मेरा है। ये सुनकर तांगली कहता है, अच्छा ये तुम्हारा है। तब थर्ड एल्डर तांगताई तांगजियान से पूछते हैं, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी? इस बात पर तांगजियान कहती है, अंकल ये सब इसी कमीने तांगली की वजह से हुआ है, ये तांगली एक गद्दार है। ये सुनकर तांगली कहता है, तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? डिवाइन बीस्ट ने मुझे ऑलरेडी अपना मास्टर चुन लिया है, इसलिए अगला क्लैन लीडर मैं ही बनूंगा। ये सुनते ही तांगजियान अपने अंकल से पूछती है, अंकल मेरे ग्रैंडपा को क्या हुआ है? लेकिन उसके अंकल कोई जवाब नहीं देते। तब तांगली जियान से कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम इस क्लैन से बिलोंग करती हो? तुम्हें तो मेरे भाई ने कचरे से उठा कर लाया था, इसलिए इस मैटर में बोलने का तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। ये सुनते ही जिंतियान गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, तुम सिर्फ डर्टी ट्रिक्स का यूज कर रहे हो। थंडरबोल्ट सेक्ट के डिसाइपल ने तुम्हारे सबऑर्डिनेट को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम जिंदा कैसे बच गए? तब तांगजियान सभी से कहती है, ये कमीना डिवाइन बीस्ट पर डार्क मैजिक का यूज करके उसे कंट्रोल कर रहा है और ये थंडरबोल्ट सेक्ट के साथ मिला हुआ है। ये सुनते ही तांगली हंसने लगता है और कहता है, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले एविडेंस होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है? तांगजियान थर्ड अंकल से कहती है, अंकल ये झूठ बोल रहा है। ये सुनकर थर्ड अंकल कहते हैं, आज हम यहाँ सब इसलिए गैदर हुए हैं क्योंकि ओल्ड सेक्ट लीडर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सुनते ही तांगजियान गुस्से में कहती है, तुम लोग मेरे ग्रैंडपा का ख्याल रखने के बजाय यहाँ सेक्ट लीडर
की पोजीशन के लिए झगड़ा कर रहे हो। जिस बात पर तांगली कहता है हम ये सब तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए ही कर रहे हैं ताकि वो तांग सेट को लेकर टेंशन में ना रहे और शांति के साथ मर सके। ये सुनते ही तांगजियान कहती है मेरे ग्रैंडपा कहाँ है, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तब एक लेडी गुस्से में कहती है तुम हमेशा कोई ना कोई ट्रबल खड़ा कर देती हो। तांगजियान भी कहता है तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें इन मामलों में बोलने का हक नहीं है। उसी मोमेंट पर जिनतियान बीच में बोलता है एंसेस्टर रूल्स के अकॉर्डिंग डिवाइन विश जिसे अपना मास्टर मान ले वही अगला सेक्ट लीडर बनेगा। फिर वो तांगजियान से कहता है अगर तुम क्लैन लीडर बनना चाहती हो तो तुम्हें भी इस नाटक में शामिल होना पड़ेगा। ये सुन के तांगजियान तांगली से कहती है तुम डिवाइन विस्ट को रिलीज क्यों नहीं कर देते ताकि सबको ये पता चल जाए उसका असली मास्टर कौन है। उन दोनों का झगड़ा देखकर तांगताई कहते हैं तुम दोनों क्लैन लीडर की पोजीशन के लिए कम्पीट करोगे, जो जीतेगा वही अगला क्लैन लीडर बनेगा। ये सुनते ही दोनों इसके लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को अरीना में खड़ा देखते हैं। तभी तांगजियान आगे बढ़कर सबको रूल्स समझाता है। पहले राउंड में तुम्हें मैकेनिज्म आर्ट का यूज करते हुए इस जुआनजी बॉक्स को बिना किसी डैमेज के ओपन करना होगा। अगर जरा से भी गलती हुई तो बॉक्स के अंदर मौजूद पॉइजनियस गैस बाहर आ जाएगा और वो पर्सन फेल हो जाएगा और उसी वक्त उसे राउंड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सबका ध्यान बॉक्स पर चला जाता है। सबसे पहले तांगली आगे बढ़ता है और वो बॉक्स को गौर से देखता है, उसके पैटर्न्स और मैकेनिज्म को समझने लगता है। कुछ देर कैलकुलेशन करने के बाद वो बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बॉक्स से पॉइजनियस गैस बाहर निकल आती है। तांगजियान कहता है तांगली तुम फेल हो चुकी हो, तुम्हें पहले राउंड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब तांगजियान की बारी आती है। तांगजियान शांत रहकर बॉक्स के पास जाती है और बड़ी ही सावधानी से वो लोग को ऑब्जर्व करती है, लेकिन कैलकुलेशन में उसे काफी टाइम लग रहा होता है। टाइम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा होता है। तभी तांगजियान को अपने ग्रैंडपा से सीखी हुई नॉलेज और टेक्निक्स याद आती है। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक आखिरी ट्राई करती है और टाइम खत्म होने से बिल्कुल पहले बॉक्स खुल जाता है, जिसे देखकर तांगजियान अनाउंस करता है पहले राउंड तांगजियान जीत चुकी है। अब सेकेंड राउंड शुरू होता है। तांगजियान कहता है इस राउंड में तुम्हें एक एंटीडोट बनाना होगा। ये पॉइजन खास तौर पर हमारे थर्ड एल्डर ने बनाई है। तुम्हें किसी भी हाल में इसका एंटीडोट तैयार करना होगा। इसके लिए तुम 100 पॉइजन टावर से कोई भी हर्ब्स यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना अगर तुमने टाइम पर एंटीडोट नहीं बनाया तो ऑन द स्पॉट तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अब बताओ इस राउंड के लिए कौन आगे आएगा। ये सुनते ही तांगली तांगजियान की तरफ देखकर कहता है अब तुम्हारी बारी है, आगे जाओ। उसकी बात सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ये तांगजियान तो अभी तक तांगक्लैन की पॉइजन टेक्निक ठीक से सीखी भी नहीं है, ये डेफिनेटली इस राउंड में हार जाएगी। ये बातें सुनकर तांगजियान घबरा जाती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे ही वो पॉइजन पिल उठाने ही वाली होती है उसी पल जिनतियान आगे बढ़कर वो पिल उठा लेता है और वो तांगजियान को देखकर कहता है मैं इस पिल को टेस्ट करूंगा, तब तक तुम इस पॉइजन का एंटीडोट बना लेना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर तांगली जोर जोर से हंसने लगता है और जिनतियान से कहता है तुम इस बेवकूफ से उम्मीदें लगाकर बैठे हो, छोड़ो मुझे क्या, तुम तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे रहे हो। ये सुनकर तांगजियान घबरा कर जिनतियान को रोक लेती है और पिल उसके हाथ से ले लेती है। जिनतियान हैरानी से कहता है तुम क्या कर रही हो। जियान सीरियस होकर कहती है मैं तुम्हारी जिंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकती। इतना कहकर वो इस राउंड के लिए सरेंडर कर देती है। ये सुनकर तांगजियान आगे बढ़कर अनाउंस करता है इस मैच का विनर तांगली है। अब राउंड 3 की शुरुआत होती है। तांगजियान उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है इस राउंड में तुम्हें अपनी कॉम्बैट स्किल का यूज करना होगा और तुम्हारी फाइट पॉइजनियस पाइथन से होगी। तुम में से जो कोई भी बीस्ट को स्ले करेगा वही इस फाइनल राउंड का विनर बनेगा। ये सुनकर जिनतियान फौरन बोलता है अभी अभी तो हमने पॉइजन रिलेटेड टेस्ट दिया है, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जिनतियान की बात सुनकर तांगली कहता है तुम भी इस राउंड में तांगजियान के साथ हिस्सा ले सकते हो। तांगजियान थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर देता है। ये सुनते ही जिनतियान मान जाता है और तांगजियान की तरफ देखकर कहता है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, आज मैं अपनी नई सीखी हुई टेक्निक का इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसी पल पॉइजनियस पाइथन को छोड़ दिया जाता है। पाइथन के रिलीज होते ही जिनतियान संभलते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पाइथन उस पर तेजी से हमला कर देता है। जिनतियान अपनी सोर्स से उस
अटैक को मुश्किल से ब्लॉक करता है। इसी बीच तांगजियान ने पीछे से अपने डैगर से पाइथन पर हमला कर देती है, लेकिन इस अटैक का पाइथन पर कोई खास असर नहीं होता। पाइथन अपने पूंछ से जियान को दूर पुश कर देता है। पीछे हटकर जियान फिर से अपना डैगर से पाइथन पर हमला करती है, लेकिन इस बार भी पाइथन को कोई नुकसान नहीं होता। पाइथन फिर से अपने पूंछ से उस पर हमला करता है, लेकिन जियान नीचे झुककर इस अटैक को डॉज कर लेती है। अब पाइथन दोनों पर मुसलसल हमला करने लगता है। जिंतियान और जियान अपनी पूरी कोशिश करते हैं पाइथन को हराने की। तभी तांगली को सही मौका मिल जाता है और वो अचानक पाइथन पर जोरदार हमला कर देता है, लेकिन पाइथन ने उसे बहुत आसानी से अपने पूंछ से मारकर इंजर्ड कर देता है। अब पाइथन जिंतियान के पीछे पड़ जाता है। जिंतियान ऊपर जंप करते हुए एक जगह पकड़ लेता है, जिससे कि वो बाल बाल बच जाता है। बचते बचाते जिंतियान पाइथन पर अपनी सोर्ड से लगातार हमला करता रहता है। तभी तांगजियान जोर से चिल्लाती है, जिंतियान उस पाइथन की वीक पॉइंट उसकी ब्लैक रिंग्स है। जैसे ही पाइथन का एक अटैक जिंतियान को हिट होने ही वाला होता है कि उसी पल जिंतियान की डिमोनिक सोर्ड फिर से एक्टिवेट हो जाती है और कुछ वक्त के लिए उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। जिंतियान बिना वक्त गवाए अपनी डिमोनिक शैडो क्लोन टेक्निक एक्टिवेट करता है और मल्टीपल स्ट्राइक से पाइथन पर एक के बाद एक हमला करता रहता है और एक फाइनल अटैक के साथ जिंतियान पाइथन को जान से मार देता है। ये देखकर तांजेन रिजल्ट अनाउंस करता है। इस फाइनल राउंड की विनर है तांगजियान। लेकिन तभी अचानक एक मिस्टीरियस लेडी की एंट्री होती है। वो सबसे कहती है, तांगजियान तांग क्लैन का लीडर कभी नहीं बन सकती। और इसी सीन के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।